नमस्कार, मैं करमपाल। बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की तर्ज पर अब कनाडा से भी लाखों लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और पहले फेज में 30,000 लोगों को नोटिस भी दे दिए और जिसमें 9,000 पंजाबी हैं। यानी हमारे कितने बच्चे इंडिया के वहाँ से डिपोर्ट होंगे। 9,000 तो सिर्फ पंजाब के हैं और उसके अलावा जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, चंडीगढ़, मुंबई, गुजरात, पूरे केरल, इंडिया भर के जो बच्चे हैं, कितनी बड़ी संख्या होगी। और ये तो पहला फेज है। दूसरा, तीसरा, चौथा फेज नोटिस अब मिलने शुरू होंगे। लाखों बच्चे तो इंडिया के डिपोर्ट हो जाएंगे। तो हमारे जो पंजाब के लोग हैं कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। 9.5-10 लाख के आसपास पंजाबी हैं। ओंटारियो में, अल्बर्टा में, ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी हैं और कई शहर तो ऐसे हो गए हैं जहां हर तीसरा चौथा आदमी पंजाबी है। तो जो विदेशों के लोग बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में आए हैं, उसके चलते वहां का पूरा सिस्टम चरमरा गया है। कई शहरों में तो विदेशियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि घरों की कमी पड़ गई। लोगों को टेंटों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराई है। गुंडागर्दी, मतलब लूटपाट इतनी हो गई है, मतलब मर्डर किए जा रहे हैं लोगों के। तो इसके चलते कनाडा की सरकार ने इस पर कंट्रोल करने के लिए C-12 कानून बना दिया। तो ये जो C-12 कानून बना है, जो 30,000 नोटिस थमाए हैं, जिसमें 9,000 पंजाब के हैं, ये 9,000 में से ज्यादातर वो बच्चे हैं जो वहां स्टडी वीजा पर गए थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। तो ये सारे बच्चे इलीगल कैसे हो गए, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करके जाना, जो कनाडा सरकार ये कर रही है नए रूल के तहत, ये ठीक करिए, गलत करिए। दरअसल कनाडा सरकार ने नया इमिग्रेशन कानून बनाया है, C-12 कानून क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले। दरअसल अमेरिका और कनाडा की तुलना करते हैं। हमारे जो बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्टडी वीज़ा मिलता है, उसको कहते हैं F1 वीज़ा, यानी स्टडी वीज़ा। तो अमेरिका डिग्री कोर्सेज में स्टडी वीज़ा देता है, यानी या तो 4 साल की बैचलर डिग्री में एडमिशन लो या 2 साल की मास्टर डिग्री में एडमिशन लो, ठीक है, उसमें आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। आप डिप्लोमा कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1% भी वीज़ा नहीं देता अमेरिका, वो डिग्री कोर्सेज में देता है। लेकिन कनाडा में इसका उल्टा है। कनाडा में आप पढ़ाई करना जा रहे हो तो वहाँ 2 या 3% बच्चे डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। वहाँ 95% से ज़्यादा बच्चे हैं डिप्लोमा कोर्सेज में जाते हैं। 1 साल का डिप्लोमा कर लेंगे या उसके बाद फिर 2 साल का डिप्लोमा कर लेंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। 2 साल स्टडी वीज़ा पे उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद फिर वो 2 साल के वर्क परमिट पे आ जाते हैं। तो वर्क परमिट का जब आखिरी साल होता है, दूसरा साल होता है, उसमें वो PR के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब समस्या कहाँ खड़ी हुई है, हमारे जो इंडिया के बहुत सारे बच्चे होते हैं वर्क परमिट के दौरान, जैसे वो खेती में काम कर रहे हैं या बहुत ही लो स्किल का काम कर रहे हैं, जिसके चलते जो PR का लिए जो CSR स्कोर होता है वो स्कोर पूरा नहीं कर पाते। और स्कोर जब उनका पूरा नहीं हो पाता तो फिर उनको PR नहीं मिल पाती। अब उनका स्टडी वीज़ा पूरा हो गया, उनका वर्क वीज़ा भी पूरा हो गया, PR उनको मिली नहीं, वो हो गए इलीगल, आउट ऑफ स्टेटस हो गए। आउट ऑफ स्टेटस होने के बाद आपको कानूनी रूप से कनाडा में रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। तो इस हालात में क्या करते थे, जब वो PR नहीं मिलती थी ना उनको और उनका स्कोर कम रह जाता था, तो PR का रिजेक्शन मिलने के बाद फिर वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते थे, असाइलम डाल देते थे। असाइलम में क्या डालते हैं, या तो भाई मैं अल्पसंख्यक हूँ धार्मिक रूप से, मुझे धार्मिक उत्पीड़न का खतरा है, या मेरा परिवार पॉलिटिकल रूप से इस पार्टी से जुड़ा हुआ है और मुझे दूसरी पार्टी के लोगों से खतरा है। तो इस तरीके से बहाने बना के फिर वो असाइलम डाल देते थे। लेकिन जो नया C-12 कानून आया है, इसने जो असाइलम एक्ट है ना, जो असाइलम सिस्टम है, ये समझ लो उसको पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। वहाँ के जो इमिग्रेशन जो स्पेशलिस्ट है वो कह रहे हैं कि कनाडा में असाइलम का सिस्टम तो खत्म ही समझ लो। अब कैसे हुआ, अब नए इमिग्रेशन C-12 एक्ट में ये हो गया कि यदि आप कनाडा में असाइलम लेना चाहते हो तो जब आपने कनाडा में एंट्री की है, यानी सपोज करो आज आपने 22 अप्रैल 2025 में कनाडा में एंट्री कर ली, तो और आप असाइलम की फाइल डालनी है 1 साल 365 दिन के अंदर, यानी अगली 21 अप्रैल 2026 से पहले, यानी आपने 22 अप्रैल 2025 को एंट्री की और 1 साल हो जाएगा आपका 21 अप्रैल 2026 को। इस 1 साल के अंदर आप असाइलम की फाइल डाल लोगे तो फिर आपकी फाइल पर हियरिंग होगी। यदि 1 साल के बाद आपने असाइलम की फाइल लगाई, फिर आपकी फाइल पर हियरिंग ही नहीं होगी,
आपका डिपोर्टेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब ये बच्चे क्या करते थे, इनको तो 4-4 5-5 साल हो गए, 2 साल की पढ़ाई की, 2 साल वर्क वीज़ा पे रहे, फिर इनका जैसे वो पीआर की फाइल चलती रही, पीआर पर जब फैसला आया, रिजेक्शन आई, तब इन्होंने 5वें साल में जाके असाइलम की फाइल लगाई है। और वो सारे बच्चे जिन्होंने 5वें साल में असाइलम की फाइल लगाई है वो सारे डिपोर्ट होने जा रहे हैं। ये है पूरा सिस्टम, आप समझ गए होंगे। अब सरकार कह रही है असाइलम लेनी है तो यहाँ कनाडा में एंट्री के विदिन 1 साल के अंदर अंदर फाइल लगाओ। अब इन बच्चों के साथ पास बहुत सारे रास्ते हैं, पंजाब सरकार भी इनकी मदद के लिए आ गई है। अब जो 9,000 बच्चे सिर्फ पंजाब के डिपोर्ट होने हैं और जो टोटल 30,000 हैं वो कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको नोटिस मिले हैं, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो वर्क परमिट है वो खत्म नहीं किया जाए, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए और साथ में उनको पुराने नियमों के तहत राहत दी जाए। ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे कनाडा में अलग अलग शहरों में। तो अब इन बच्चों के पास 2-3 विकल्प हैं, या तो ये प्रोसीजरल जो फेयरनेस नोटिस मिला है इसका जवाब दें कि 1 साल के अंदर ये अप्लाई क्यों नहीं कर पाए, या फिर ये PRRA के तहत आवेदन करें, यानी प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट, उसके तहत आवेदन करें कि हमें यदि डिपोर्ट किया जाएगा तो हमें अपने देश में किसी तरीके से खतरा है, वो वाजिब कारण बताना होगा। या फिर जैसे इनको ह्यूमैनिटेरियन तौर पर अप्लाई करना होगा कि हमारे परिवार पर, बच्चों पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा और हमारी जैसी जड़ें यहाँ जम चुके हैं, हम कई साल से यहाँ हैं। या फिर इनको जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए आपको कोई हाई कोर्ट का जो वकील है वो वकील की मदद लेनी पड़ेगी, या कोई सार्वजनिक वहाँ कोई पॉलिसी नीति है जिसके तहत वो अपना वर्क परमिट जारी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे तरीके और भी हैं। अब और तरीके बच्चे अपना रहे हैं, एक तो ह्यूमैनिटेरियन की तौर पर अपना रहे हैं कि हमारी जड़ें यहाँ जम चुकी हैं, हम बच्चे हैं, परिवार है और अब हमें इस हालात में डिपोर्ट किया जाएगा तो हमारे बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। एक तो इस तरीके से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे ये कॉन्टैक्ट मैरिज वाला काम कर रहे हैं कि मान लिया कोई लड़का या लड़की और वहाँ PR है या जैसे सिटीजन है, उससे कॉन्टैक्ट मैरिज कर रहे हैं और उसकी जैसे उसकी तरफ से स्पॉन्सर करके फाइल लगा रहे हैं। या जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो और इसका पॉलिटिकल रूप से असाइलम या धार्मिक रूप से खतरा बता के जो इमिग्रेशन एजेंट हैं वो उनको बता देते हैं कि ये खतरा बता दो, इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो कानूनी रूप से जो सरकार से मान्यता प्राप्त जो इमिग्रेशन लॉयर हैं उनकी मदद लेनी है। अब पंजाब सरकार ने, जो पंजाब सरकार की जो NRI सभा है उसने वहाँ कनाडा में वकीलों का एक पैनल बनाया है, वो पैनल बच्चों को मदद कर रहा है, बच्चे उस पैनल की मदद ले सकते हैं। पंजाब सरकार ने साथ में एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, वो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है जो पंजाब के विदेश मामलों के जो विभाग है उसका वहाँ नंबर है, उस पर आप मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ में जो पंजाब सरकार ने केंद्रीय जो विदेश मंत्रालय उससे अपील की है कि वो ओटावा में जो भारतीय उच्चायोग है उससे संपर्क करे और उससे संपर्क करके उसके थ्रू कनाडा सरकार से बात करें, इन बच्चों को राहत दी जा सके। और साथ में जैसे वैंकूवर है, टोरंटो है, वहाँ जो इंडियन कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस हैं, वहाँ ओपन हाउस सेशन चल रहे हैं, वहाँ जो इमिग्रेशन के जो लॉयर हैं, वकील हैं, सीनियर इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं, वो बच्चों को सलाह दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि किस किस तरीके से आपको कानूनी रूप से यहाँ रहने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। धार्मिक दीवान सोसाइटी है, कई गुरुद्वारे हैं जैसे कनाडा में, उसके जो प्रबंधन कर रहे हैं लोग वो मदद कर रहे हैं, वकीलों के पैनल से उनकी मदद करवा रहे हैं। तो ये सारे इन बच्चों में मदद करें क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। आप ये देखो, पहले फेज में 30,000, अब दूसरा फेज, तीसरा, चौथा, पांचवें जो लगातार ये आएंगे, 9,000 बच्चे पंजाब के एक झटके में जिनको नोटिस मिल गया, और वो बच्चे जब यहाँ आएंगे क्या हालात होंगे। तो पंजाब सरकार आगे आई है, बहुत सारे और हमारे जो इंडिया के वकील हैं, गुरुद्वारों की कमेटियां हैं, वो वकीलों के थ्रू इन बच्चों को मदद कर रहे हैं। तो ये पूरी खबर मतलब वहाँ से आई है कनाडा से। तो आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं ताकि अगली आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक काम आप जरूर करें कि आप कमेंट्स जरूर करें, जो कनाडा सरकार ये कर रही है डिपोर्टेशन का काम, ये ठीक कर रही है, गलत कर रही है। संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।